तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट। बेसिकली पार्ट 1 में हमने आपको सिखाया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में एंड ऑल्सो इन कॉनकेव लेंस। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली पावर ऑफ ए लेंस की। पावर ऑफ ए लेंस, तो पावर ऑफ लेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाई गई है इसके लिए, और ये डिपेंड करता है आपके पास फोकल लेंथ पे कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कितनी, स्मॉल एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है ये, जिसमें हम इस तरह से लिखते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल मीन्स 1/f, ठीक है। बट रिमेंबर फोकल लेंथ जो होना चाहिए शुड बी इन मीटर, ठीक है ना, इट मस्ट बी इन मीटर। उस केस में हमारे पास जो पावर है उसकी एक ऐसा ही यूनिट निकल कर आती है, नो डाउट। अगर हम नॉर्मली निकालते हैं तो मीटर इनवर्स निकल कर आएगा, बट द एसआई यूनिट देखिए यहाँ पे पावर जो है वो हम लाइट ऑप्टिकल से चीज़ें से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी वाले पावर की यहाँ पे बात मत कर लीजिएगा, ठीक है। सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज नथिंग बट हियर इज डायोप्टर, राइट, डायोप्टर, और कैपिटल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार आप लोगों ने चश्मे के नंबर में देखा होगा +2.5D -1.5D, है ना, तो वो उस पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा है, उस चश्मे के लेंस के पावर को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अभी समझ में आ जाएंगे ये छोटी छोटी चीज़ें, और ये हो गया आपके पास पावर की कहानी। अब यहीं पे अगर हम थोड़ी सी और चीज़ों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जब हम दो अलग अलग तरह के पावर के लेंस को कंबाइन कर देते हैं तो टोटल पावर क्या आता है ना। बड़ा ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं कि भाई आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस था जिसकी पावर थी लेट से 2 डायोप्टर प्लस का 2 डायोप्टर, ठीक है ना, जिसका मैंने मान लिया कि उसका जो पावर था कि वो था आपके पास 2 डायोप्टर। अब बात करते हैं कि इसी में मैंने क्या करा, इसमें हमने कंबाइन कर दिया, एक थिन लाया मैंने, एक थिन कॉनकेव लेंस भी लाया मैं, और साथ में इनको मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो इस केस में डिपेंड करेगा कि भाई इसका फोकल लेंथ कितना था और इसका फोकल लेंथ कितना था। रेसिप्रोकल करके दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इसका पावर निकालेंगे, इसका पावर निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो जो टोटल आएगा दैट विल बी योर पावर। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर कंसिडरेशन के लिए इसके फोकल लेंथ को हम f1 मान लेते हैं और इसके फोकल लेंथ को हम f2 मान लेते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस वाले का बोले तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या हो रहा होगा। नो डाउट P1 ले लेता हूँ, दैट इज 1/f1। चलिए दूसरे वाले का पावर निकालूंगा, P2 ले लेता हूँ 1/f2। अब हमें क्या करना है, टोटल पावर निकालना है भाई, तो जोड़ दो इनको। सो द टोटल पावर P विल बी, P टोटल लिख रहा हूँ 1/f1 प्लस में 1/f2। हाँ ऐसा भी हो दिया हुआ मिल सकता है आपको कि टोटल पावर के लिए 1/f1 की वैल्यू मतलब P1 की वैल्यू, 1/f1 की मतलब क्या हो गया, P1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन हो। लाइक अभी मैंने आपको दिया कि प्लस का 2 डायोप्टर, और ऐसा भी हो सकता है भाई P2 की वैल्यू आपको दिया हो, मतलब 1/f2 की वैल्यू दिया हो, लेट्स से दैट इज -1.5 डायोप्टर। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 डायोप्टर ओवरऑल आएंगे। अब इसमें मैंने माइनस क्यों लगवाया, तो न्यू कार्टेशियन बेसिकली साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो इसका जो फोकल लेंथ लेना है आपने पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो कॉनकेव होने वाला है, कॉनकेव, उसके फोकल लेंथ को आपको क्या करना है, नेगेटिव लेना है हमेशा जनरली। वैसे भी अगर आप एक नोटिस करें, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, नॉर्मल सा जो साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, जब राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव होता है, जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे आते हैं तो नेगेटिव आता है। यही आपने मिरर वाले में यूज़ किया था साइन कन्वेंशन, कुछ अलग तो है नहीं। अब बात आती इमेजेस किधर बनते हैं कॉन्वेक्स में, याद है इमेजेस इसमें राइट साइड ही बनते थे। तो जिधर इमेजेस बन रहे होते हैं उधर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो फोकल लेंथ राइट हैंड साइड जाता है विच इज़ पॉजिटिव। इसमें दो ही केस बनते थे, इमेजेस लेफ्ट हैंड साइड बनता था इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन को यूज़ करके आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को। यहाँ तक बात क्लियर है, डन है,
ठीक है। ओके, ये हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं करना, साइन के साथ पावर को प्लस माइनस कर देने, दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को अगर आपने कंबाइन किया है तो। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात, डन है। चलिए, तो हमने अगर पावर की बात कर लिया है तो अब हम बात करेंगे आगे एक सिंपल सी चीज़ है जिसको हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है आपके पास, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने शायद कभी खरीदा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उसमें एक छोटा सा गोल से ऐसे करके सर्च करने के लिए इस तरह का आपके पास एक लेंस होता था। वो कुछ और नहीं, कॉन्वेक्स लेंस ही होता था, है ना। सनलाइट को कन्वर्जिंग लेंस बताया था ना आज में, लास्ट वाली वीडियो में। कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, सारे सन से जो पैरेलल रेज आ रहे होते हैं वो कन्वर्ज कर देते थे एक जगह। तो पेपर पे अगर कन्वर्ज करवा देता था तो पेपर जलने लग जाता था। और इसका हम यूज़ करते हैं जनरली, अगर मैं छठे केस की बात करूँ, छठे केस का मतलब क्या है, इमेज फॉर्मेशन जो हमने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, उसमें क्या था, जो सिक्स्थ केस था, उस केस में हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक छोटी सी इमेज को हम लार्ज करके देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, बड़ा ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि एक छोटी सी इमेज को, छोटी सी ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम लार्ज करके किस तरह देख सकते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर लेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो सिंपल इसका किस तरह का काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फटाफट देखिएगा। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस में फटाफट पहले तो आप लेवलिंग कीजिए, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया, दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर 2F1, दिस इज योर F2 एंड दिस इज योर 2F2, ठीक है, एंड दैट्स योर ऑप्टिकल सेंटर। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है, ऑब्जेक्ट को हमेशा F1 और ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान समझिएगा, फोकस ये वाला और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में रखा जाता है। वाई बीच में? ताकि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बने, सीधी इमेज बने, और दूसरी चीज हाईली एनलार्ज्ड बने। यही तो केस बताया था लास्ट वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ 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 कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन F1 एंड O। मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आप प्लेस करें, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। आप पहला रे भेज दीजिए पैरेलल, मालूम है लास्ट वीडियो में यही सारी चीजें करवाया, एंड द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू द, यस, कहाँ से, F2 से, फोकस से। और ये आपका फर्स्ट केस हुआ, फर्स्ट केस हुआ। अब दूसरा इंटरसेक्ट कराने के लिए हम क्या करते थे, भाई इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते थे, इस तरह से, इस तरह से। अब ध्यान रहे, यहाँ पे इनके बीच का गैप कम है, लेकिन धीरे 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 इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, और कभी भी ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगे। जब मीट नहीं करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन इधर होगा ही नहीं। जब इधर इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो किधर होगा भाई, पीछे की तरफ होगा। तो आप इसको भी एक्सटेंड करें कुछ इस तरह से, और आप इसको भी एक्सटेंड करें कुछ इस तरह से, जहां पे ये मीट करेंगे दैट विल बी द, यस, दैट विल बी द इमेज पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया A और B ले लिया, तो यहां से आप ले लेंगे A' और ये ले लेंगे आप B'। तो ये जो आपका A' और B' है वो इमेज बन गया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट था और ये आपके पास इमेज हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, डन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी और ख़ास बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर, कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितना है, और उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आप लोगों को। और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, नो डाउट, अभी 10th क्लास के लेवल पे, इसे आप 12th में कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। तो अभी ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी डिफाइन करके बता रहा हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना मैग्नीफाई कर सकता है, कितना बड़ा कर सकता है, कितना बड़ा कर सकता है। मैं बड़ा की बात कर रहा हूँ, छोटे की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद आपको मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है भाई, ठीक है ना। ओके, तो मैग्निफिकेशन में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ध्यान रखना। बट अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करने की बात कर रहा हूँ, तो उस केस को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ओके, अब मैग्नीफाइंग पावर जो डिफाइन होता है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, बेसिकली एज द रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ एंगल, ये इसको हम एंगल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, कहाँ पे, आई पे, आँख पे। अब बात आती है ये कैसे समझ में आएगा सर, अभी समझाते हैं। एट आई टू दी एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय ऑब्जेक्ट। यस, अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, बड़ी ही छोटी सी चीज़ है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए आई क्या होता है, आई कुछ और नहीं है, जहाँ से आप एक इमेज को क्लियरली देख सकते हैं उस पोजीशन से, बेसिकली उस पोजीशन को हम कहते हैं आई वाला। तो आई जनरली हम इस वाली पोजीशन से ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे करके। देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ये आपके पास इमेज था, अगर मेरे को इस इमेज को प्रॉपर तरीके से देखना है तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से लुक करूंगा, ऐसे देखूंगा इसको कुछ इस तरीके से, तो एकदम बढ़िया तगड़ा से तरीके से ये बड़ा करके बड़ी इमेज मतलब मुझे दिखने लगेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपकी आंख है और जहाँ से आप इसके क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, फिलहाल के लिए आप ऑप्टिकल सेंटर मानेंगे, ठीक है। ओके, इसका मतलब यहीं पे एंगल बनना चाहिए, आंख पे एंगल बनना चाहिए इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे आपके पास दो एंगल बनेंगे, एक एंगल बनाएगा कौन, जो इमेज होगा, दूसरा एंगल कौन बनाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा। दोनों एंगल के रेशियो को हम क्या कहेंगे, मैग्नीफाइंग पावर, खत्म, ठीक है। चलिए, तो इमेज नो डाउट आपको साफ साफ दिख रहा होगा कैसे बना रहा होगा एंगल। ये रहा इमेज, ये यहाँ से सीधी सी लाइन जा रही है इस वाले पॉइंट पे, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड बीटा। द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज बीटा। दूसरा एक और एंगल होता है जिसे बोलेंगे अल्फा, और अल्फा कौन बनाएगा, ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, सर ऐसा है ऑब्जेक्ट तो हमारा ये था, और अगर देखा जाए तो इसी पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट भी यही सेम एंगल बना रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो हम एंगल देखते हैं, जो एंगल हम मेजर करते हैं, दैट शुड बी एट द सेम पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, इमेज यहाँ पे थी, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे रख के उसका एंगल कितना बन रहा है इस आई पे, तब जाकर मेजर होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे एक खास काम करने की जरूरत पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट को, पोजीशन को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये सेम डिस्टेंस लेकर यहाँ पे ले सकता हूँ मैं। तो इसको मैं बोल दूंगा, लेट से ए डैश हो चुका है तो A1 और ये B डैश है ही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भी ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। अब ये देखिए, इमेज की भी पोजीशन सेम हो गई और ऑब्जेक्ट की भी पोजीशन देखिए सेम हो गई। अब सेम पोजीशन पे आई पे हम देखेंगे कितना कितना एंगल बना रहा है। तो अब जो एंगल जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे करके, ये है एंगल अल्फा, बोले तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। समझ में आई गई बात, डन है। चलिए, तो ये जो एंगल है वो हुआ आपके पास अल्फा, तो अल्फा एंगल ये हुआ, और बीटा हो गया इमेज वाला, ये पूरा इमेज वाला, ठीक है, सेम पोजीशन से, तो बीटा अल्फा। तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन में अल्फा। इसका एक डेरिवेशन भी है जो tan बीटा अपॉन tan अल्फा करके करते हैं, तो ट्रायंगल को सिमिलर करके, वो आपको अभी नहीं पढ़ना, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में इतना ही जानना है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे रखा था, इमेज बड़ी होकर मिल गई है आपको, मैग्नीफाई हो चुका है, ठीक है। ओके, अगर इनके एंगल्स को रेशियो में रख देंगे तो कितना मैग्नीफाई हुआ वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके ग्रेट। अब हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात और करेंगे। जो पहली चीज़ होने वाली है वो होगी आपके पास मैग्नीफाइंग पावर। जब आपके पास जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एक डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे होगा, कहने का मतलब पास में होगा, नियर बाय होगा, और जो दूसरा होने वाला वो होगा आपके पास इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँगा, व्हेन image is formed at distinct vision, ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन। तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, MP लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग पावर आपने क्या करना है, फुल फॉर्म में लिखना है, वो होता है 1 प्लस में D/F। अब बोलोगे सर ये D कहाँ से आ गया, हमने तो कभी सुना ही नहीं D। ये D पावर वाले के ऐसा यूनिट वाला D नहीं है, पहली बार ध्यान से। ये जो D है वो एक ऐसा डिस्टेंस है, एक मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से आप इमेज को क्लियरली देख सकते हैं।
और वो मिनिमम कितना होना चाहिए, अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ दैट शुड बी 25 सेंटीमीटर, रिमेंबर, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इन्फिनिटी। गॉट इट, ओके ग्रेट। अच्छा, ये तो ये फर्स्ट केस हुआ। दूसरा केस, अगर आप ये वाला केस को कंसिडरेशन में लेते हैं, ये वाला केस जो मैंने अभी आपको ये बनाकर दिखाया, तो ये और कोई केस नहीं है, ये नियर पॉइंट में बन रहा है, पास में बन रहा है। हमेशा आप इस वाले में सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इनके बीच में। तो आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो मैग्नीफाई होकर, बड़ा होकर आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है यहाँ तक, ओके ग्रेट। तो पहला काम हो गया आपके पास, इमेज जब आपके पास में बना। अब दूसरा भी केस हो सकता है ना भाई कि इन्फिनिटी पे बनेगा। दूसरा केस इन्फिनिटी पे, अगर मैं फोकस पे रख देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इनके बीच में ना रखकर फोकस में रख देता हूँ, तो इमेज बनेगा सीधा इन्फिनिटी पे, पैरेलल रेज आता था, लास्ट वीडियो में आपको मैंने करवाया था, है ना। तो उस केस में आपके पास मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर आपके पास इमेज इन्फिनिटी पे बन गया तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, एमपी होता है, वो ओनली d/f होता है। लो भाई, 1 गायब हो जाता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो ये चीज़ आपको डेरिवेशन करने के बाद पता चलेगा एक्चुअल में, जो कि अभी आपको 10th क्लास के लेवल पे नहीं करना है। इन 12th विल डिस्कस इन डिटेल। तो ये कहानी हो गई आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी। अब हमारे पास एक छोटा सा चीज़ और है लेंस से रिलेटेड, जो कि साइन कन्वेंशन नॉर्मल सी अभी चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस फार्मूला और उसके मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, और साथ ही 2-3 न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाए क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं लेंस फार्मूला की। अगेन जिस तरह से हमने आपको बताया था मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला में आपके पास 3 चीज़ें थी, तो लेंस फार्मूले में भी आपके पास वही 3 चीज़ें, एक U, एक V और एक F। U जो होता था उसे हम बोलते थे ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब पोल से बोलते थे मिरर के केस में, इस केस में बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे। अभी समझ में आ जाएगा। इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और ऑप्टिकल सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या है, बस उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसी प्रकार आपके पास जो इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से, नो डाउट फिर से अगेन ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे, इमेज की डिस्टेंस। एंड एफ जो आपके पास वो फोकल लेंथ होने वाला है। अगर कॉन्वेक्स होगा तो नो डाउट पॉजिटिव होने वाला है, कॉनकेव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इनके पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जो कंडीशन होती है वो यही होती है जो अभी बताया था मैंने आपको साइन कन्वेंशन के। इस केस में राइट साइड इधर जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। वो चीज़ें भी न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉपर तरीके से क्लियर होने वाले हैं। तो इन तीनों को मिलाकर आपके पास एक लेंस फार्मूला बनता है। तो ये जो लेंस फार्मूला है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि कॉन्वेक्स के है या कॉनकेव के, दोनों के लिए यूज होंगे। लेंस फार्मूला इज यूज्ड फॉर बोथ द लेंसेज। सो फर्स्ट वन इज और फर्स्ट वन क्या, फर्स्ट एंड लास्ट यही है आपके पास। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये है आपके पास। देखिए कुछ फर्क नहीं है मिरर फार्मूला और इसमें, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। बीच में यहाँ प्लस होता था, अब यहाँ पे माइनस है, इसी को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। यहाँ पे हम एक चीज़ की और बात करेंगे, हम जिसको कहेंगे हम मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि आपकी जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी बनी है। जरूरी नहीं है सिर्फ बड़ी की बात कर रहा हूँ, या फिर कितनी छोटी बनी उसकी बात भी कर सकता हूँ मैं। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है कितना बड़ा बना है या फिर कितना छोटा बना है। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर में क्या बताया, ओनली लार्ज की बात करेंगे, ओनली एनलार्ज की बात करेंगे, कितनी बड़ी बनी थी उस चीज़ को बताएगा। बीटा बाय अल्फा है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द सेंटर, या फिर आप ये कह सकते हो कि एट द आई टू दी रेशियो की बात कर रहे थे, और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो यहाँ की बात करेंगे मैग्नीफिकेशन। अब भी 10th क्लास के लेवल पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं, बट इन क्लास 12th विल ड्राइव द फॉर्मूला अगेन। ओके, तो मैग्नीफिकेशन के यहाँ पे 2 फॉर्मूले होंगे। मैग्नीफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m, मतलब इमेज कितनी बड़ी बनी है कितनी छोटी बनी है वो बता देगा आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एक तो होता है आपके पास हाइट ऑफ इमेज। देखिए पूरा लिख सकता हूँ मैं और लिख ही देता हूँ मैं। पहले है आपके पास हाइट ऑफ इमेज, और इन डिनोमिनेटर आपके पास रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई होगी बात, इतनी डन है। height of image to the height of object. In short, you can also write this like hi by ho.
मतलब हाइट ऑफ इमेज HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज योर, इसी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये तो टर्म हुआ हाइट के टर्म्स में कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट क्या होगी उसके टर्म्स में। अनदर वन इज योर V/U विच इज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। दिस इज योर इमेज डिस्टेंस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V/U। समझ में आ गई बात इतनी? डन है? ओके, अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले के बेस पे और एक अभी जो ये जो लेंस फॉर्मूला बताया, ये इन तीनों के बेस पे आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से दिए जाएंगे। एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए और समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ध्यान से, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मैंने आपसे बोला कि एक कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं ना F1 होगा, है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं F2 होगा। तो मैंने आपको बोल दिया कि जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर and the object is placed at 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। सो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया तो 30 मतलब यहाँ कहीं आएगा, दूसरा 2F2 यहाँ पे बनेगा। तुरंत सारा दिमाग लगा लेना, तुरंत के तुरंत सारे के सारे दिमाग लगा लेना भाई। 20 फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक फिर से 20 होगा, तो ये 20 है, 30 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, 30 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब ठीक इसके मिड पॉइंट में रखा हुआ रहेगा यहाँ पे, ये वाला आपके पास 30 है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया AB। और बिना रे डायग्राम का एक भी क्वेश्चन नहीं करना भाई, बिना रे डायग्राम का एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे तभी मजा आएगा। ध्यान रहे, रे डायग्राम बनाना है आपने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, पैरेलल रे भेजेंगे फिर से, जो लास्ट वीडियो में कराया अब यहाँ पे काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। पहला काम इस तरह से पैरेलल रे भेजा, फोकस से पास करा दिया। यहाँ पे आपके पास 2F2 होने वाला है नो डाउट, या फिर आप इसे C2 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप अरे ये गलत कर दिया मैंने, इसको आप लिख लो 2F1, F1 2F1, F2 2F2। ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है। ओके, अब यहाँ से अब बात आती है, इसको भाई कटवाएंगे तभी तो जाकर वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ से पास करा सकते हो सीधा, या फिर यहाँ से भी पास करा सकते हो, ऐसे करके यहाँ आएगा और ये सीधा ऐसे जाएगा, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये देखिए, ये आपके पास इमेज फॉर्मेशन निकल कर तैयार है। ये AB था, ये आपके पास A' हो जाएगा और ये आपके पास B' हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए इमेज कितने डिस्टेंस पे बना है, खत्म बात। इमेज कितने डिस्टेंस पे बना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड V, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड V। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कितना हो रहा होगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू तो फॉर्मूला लगाने के बाद ही निकालेंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। देखिए इमेज जो बना है वो F2 नहीं, 2F2 नहीं, 2F2 के भी पीछे बना है, मतलब ये वाला 20 होगा, ये भी 20 होगा, और यहाँ से थोड़ा बहुत और भी डिस्टेंस होगा, मतलब 40 से भी ज़्यादा वैल्यू आने वाली V की। ये हमने पहले एनालाइज कर लिया। नेचर पूछ सकता है आपके, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज साफ साफ आपको दिख रही है। दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है साइज। ये सारी चीज़ें जो 4 चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाए थे, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो आप साइज भी देख सकते हैं, पहले के मुकाबले में एनलार्ज्ड है, बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब V पूछा जाता है, तो V तो भैया कौन निकाल कर देगा, लेंस फॉर्मूला। देन यू हैव टू राइट लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। बस यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना काम निकाल लेंगे। अब कौन सी वैल्यू और कितना पुट करें भाई, तो सब कुछ मालूम है, अगर आप देखें तो आपको सब कुछ मालूम है भाई। यहाँ पे पुट करेंगे 1/20। अब बोलोगे 20 क्यों, तो फोकल लेंथ हमने आपको दिया है 20। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, वो है आपके पास साइन की, कि फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, U को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, V को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। चलिए तुरंत बता देता हूँ। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपके पास कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स, तो आपके पास फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज जनरली राइट साइड बनती है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़, आपके पास अगर कॉनकेव हुआ तो फोकल लेंथ होता है आपके पास नेगेटिव, क्योंकि इमेज उसके दो ही केस बनते हैं और सेम साइड बनता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इधर जाते थे तो फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव होता था, ठीक है। ओके, ये हो गया आपके पास 1/20 इज इक्वल टू 1/v। v यू हैव टू फाइंड, आपको v क्या करना है, फाइंड करना है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बना है। गारंटी है 40 से ज़्यादा वैल्यू निकल कर आएगी, ये हमने पहले ही एनालाइज कर लिया है, ये हमने पहले एनालाइज कर लिया है। ओके, अब बात करेंगे u, 1/u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, आप बोलेंगे 30 और आप गलत है। साफ साफ आपको दिया रहेगा 30 है, फिर भी आप गलत होंगे। वाई, बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन, क्योंकि आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं,
तो u की वैल्यू 30 नहीं है, -30 है, और ये गलती कर दिया तो गयो 3 नंबर गयो। तो इसके जगह क्या लिख देंगे भाई, -30। चलो यहाँ से सॉल्व करके v निकाल देंगे, और अगर मैं यहाँ से v निकालता हूँ तो आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस कर दो प्लस, खटाक से यहाँ से निकल जाएगा। अब आपके पास वैल्यू 1/20 ऐसे ही रखो, इसको इधर ले जाओ, 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से एक थोड़ा सा और अंदाजा लगाना कि जो v है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आपको कई चीज़ें पहले से मालूम चल जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ ये पॉजिटिव आएगा। वाई? बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। देख लीजिए, हम इमेज जो बनी है वो किधर बनी है भाई, राइट साइड बनी है, तो v 100% पॉजिटिव आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब आप इसे सॉल्व करें और आपको पॉजिटिव मिलेगा, और v की वैल्यू 40 से भी ज़्यादा मिलेगा, इसकी भी गारंटी है, वो साफ साफ दिख गया हमें। तो ये चीज़ें हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलो 20 और 30 का क्या ले लें, एलसीएम ले लेंगे पहले तो, 20 और 30। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फॉर इजी सॉल्व के लिए। तो 20 × 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इधर करेंगे 30 माइनस इधर करेंगे 20 इज इक्वल टू 1/v। चलो भाई इसको करेंगे, कितना आया 10, नीचे कितना आ गया 600 इज इक्वल टू कितना आया 1/v। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं अरे हमारा तो v निकल गया, इससे इसको उड़ा देते हैं और 1/60 बोलते हैं, v निकल गया। गलत बात, v कहाँ निकला, आपने तो 1/v निकाला है, अभी भी बाकी है, इसमें थोड़ी सी कसर और है। और उस थोड़ी सी कसर में क्या करना है आपने, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मर्जी आपकी है। तो यहाँ से आप दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल मतलब नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, ये 60 बना और ये v बना। अब आई ना बात, देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, अभी हमने जो भी एनालाइज किया था, v पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया। दूसरी चीज़ 40 से ज़्यादा आएगा, 40 से ज़्यादा आया, हमेशा ये चीज़ आपको पहले से मालूम रहेगा। एंड v ईयर इज +60 सेंटीमीटर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि जो v बनेगा, इमेज बनेगा, वो ऑप्टिकल सेंटर से 60 सेंटीमीटर दूर में बनेगा और राइट साइड बनेगा। ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। गॉट इट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको कॉन्वेक्स का कराया, कॉनकेव भी दिया जा सकता है। सारी चीज़ें सेम इसी तरह से आपको अप्लाई करते हुए जाना है। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल बनते हैं इसी में ही, पावर के ऊपर कई बार पूछ लिया जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सबसे पहले बिल्कुल जो बोलते हैं ना बच्चों वाले क्वेश्चन, बताओ बेटा अगर फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है तो ये कौन सा लेंस है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अभी कई बार बता चुका आपको कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो वो कॉनकेव लेंस होता है। लो भाई खत्म बात, तो ये कॉनकेव लेंस बन गया। फिर पूछेंगे बताओ बेटा इसका पावर कितना है, फिर तो पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f, तो ये हो गया 1/f, f की जगह रखो भैया 20 और माइनस नहीं भूलना। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.0 और क्या आ जाएगा, फिर से 0 लेना पड़ेगा, फिर से 0.5 -0.05 d जरूर लगा लेना। d हियर रिप्रेजेंटिंग डायोप्टर विच इज द SI यूनिट ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल चैप्टर्स। ठीक है, तो ये कहानी हो गई कि ये सिंपल इस तरह से पूछा जाता है। दूसरी जो चीज़ पूछी जाती है इसमें, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पूछ लेते हैं कि उनके पावर्स क्या होंगे। मैं समझाता हूँ आपको कि उनके पावर्स क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, समझाता हूँ। लाइक अगर आपके पास ये हो गया और आपके पास एक और ले लिया मैंने ये, अब अगर आप इसी में देखें, अभी थोड़ी देर पहले यही समझाया था, इसके फोकल लेंथ मान लो, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो 20 ले लेता हूँ सेंटीमीटर, पॉजिटिव का आएगा, और इसकी ले लेता हूँ मैं माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, आपको समझा ही दिया है ना। अब आपने क्या करना है, पावर निकालना है टोटल। तो टोटल पावर निकालेंगे तो क्या होगा, पहले का 1/f1, दूसरे का 1/f2, खत्म बात। तो पावर टोटल विल 1/20 और ये आ जाएगा प्लस 1 में माइनस का 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पास जो टोटल पावर आएगा उसको आपने क्या करना है, डायोप्टर में लिखना है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाया था ना बच्चे, अब ये काम आपके ऊपर रह गया। एक लास्ट छोटी सी चीज़ है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं लेंसेज को, और ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम आपको थोड़ा सा सर्च करना है और बड़े इजीली आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स में और गूगल पे भी मिल जाएंगे। बड़ी छोटी सी चीज़ें, आपने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करनी है भैया कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये काम आप लोगों के लिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि इस वीडियो में क्या था, है ना। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।